नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। मध्यमा में समर्थन और तर्जनी में परिवर्तन। कहते हैं भगत सिंह कोश्यारी ने उंगली उंगली में रणनीति के फंदे डाले हुए हैं। यही कारण है कि भगत दा मुट्ठी भींच ले तो भी फुसफुसाहट और खोल ले तो भी सुपुकाहट। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिसके अचल से भी हलचल हो उसके सक्रिय होने के क्या निहितार्थ होंगे, आखिर क्या मायने रखते होंगे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के बयान और साथ ही वो प्लान भी जो भगत दा ने भविष्य को लेकर बताए हैं। आइए आज प्रदेश के साथ रिपोर्ट में इन सवालों के जवाब तो जाने ही, साथ ही समझे कि कैसे उत्तराखंड लौटे भगत सिंह कोश्यारी भाजपा के भीतर हलचल बढ़ा सकते हैं। देखिए, उत्तराखंड की राजनीतिक फिजाओं को जिस फुर्सत से भगत सिंह कोश्यारी ने देखा, पढ़ा और समझा है, उतने ही परिचित भाव से यहाँ के सियासी हलक उनके चहलकदमी के मायने भांप लेते हैं या फिर कम से कम भांपने की कोशिश तो जरूर करते हैं। एक बार फिर यही देखने को मिल रहा है। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री कुछ सक्रिय हुए और वहाँ जानकारों की निगाहें एक तक पूर्व सीएम को देखने लगी है। निहितार्थ निकलने लगे हैं भगत दा के भ्रमण के और साथ ही उनके बयानों के भी। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जिसने हर उम्र के पड़ाव में सियासी दांव खेले हैं वो उत्तराखंड किताबें पढ़ने नहीं लौटे हैं बल्कि ताना बाना लिखने लौटे हैं प्रदेश की सियासत का एक बार दोबारा। पर क्या ये सच है? अच्छा, बड़ी गौर करने जैसी बात यह है कि पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने स्वयं भले ही बेहद छोटे समय के लिए राज्य की जिम्मेदारी संभाली थी, कुछ ही समय के लिए वो सीएम रहे, लेकिन बावजूद इसके उनके उत्तराखंड आते ही आवास में कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ती है आज तक भी। इसमें कार्यकर्ताओं से लेकर मंत्रियों तक के नाम शामिल है, बल्कि खुद मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के राजनीतिक शिष्य हैं। तो भगत दा की धाक को नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसलिए आज जब वो राजनीति में सक्रिय होने पर पूछे गए सवाल के जवाब में ये कहते हैं कि युवा नेताओं और तजुर्बेकार नेताओं की जोड़ी से उत्तराखंड विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा, ये सोच का विषय बन जाता है। जी हाँ, राजनीति में सक्रिय होने पर पूछे गए सवाल के जवाब में कोश्यारी ने अपने बयान से बहुतों के अधिक ना भी सही, लेकिन सियासत को पढ़ने और समझने वालों के भीतर जरूर सोच के दिए जलाए हैं। क्योंकि जो भी लोग भगत सिंह कोश्यारी के राजनीतिक सफर को समझते हैं वो जानते हैं कि भगत दा अपने अब तक के सफर में खाली नहीं बैठे। अकेले उत्तराखंड की सियासत की तस्वीर देखे तो कोश्यारी कई तरीकों से इसे रंग दे चुके हैं। ऐसे में जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि राजनीति में सक्रिय होने पर पूछे गए सवाल के जवाब में कोश्यारी ने कहा कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, युवा नेताओं को राजनीति में अवसर मिलने चाहिए। युवा नेताओं और तजुर्बेकार नेताओं की जोड़ी से उत्तराखंड विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। ये बयान अलग अलग तरीके से टटोला जा रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या पूर्व सीएम का भविष्य का प्लान उतना सरल है जितना दिख रहा है? दरअसल भगत सिंह कोश्यारी गांव प्रवास पर है। हाल ही में भगत दा बाबा बागनाथ के दरबार में पहुंचे और वहां पूजा अर्चना के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान पूर्व सीएम ने कहा कि 4 साल में उत्तराखंड को हिमाचल से आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कोश्यारी ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की मंशा है कि उत्तराखंड का युवा महानगरों में नौकरी करने के बजाय अपने घर में रोजी रोटी पैदा करे। यानी कि उन्होंने रिवर्स पलायन के लिए कार्य करने की योजना पर भी कार्यकर्ताओं से बात की। कोश्यारी ने कहा कि युवाओं का रास्ता रोकने की बजाय उनको मार्गदर्शन करने की जरूरत है ताकि समाज में भी और अच्छा काम कर सके। यहाँ पर गौर कीजिए कि भगत सिंह कोश्यारी की सक्रियता पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। भगत दा के दरअसल देहरादून पहुंचने के बाद से ही पार्टी के भीतर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कुछ का कहना है कि उनके समर्थन उन्हें सक्रिय राजनीति में देखना चाहते हैं। इसलिए बावजूद इसके कि पूर्व सीएम ने इससे पहले ये कहा है कि वो सक्रिय राजनीति में नहीं आएंगे, अनुमानों का सिलसिला थमा नहीं है। देखना अब यह है कि भगत सिंह कोश्यारी के जिन एक्शन को विशेषज्ञ पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं वो खाली अटकलें निकलती हैं या फिर वाकई ये गतिविधियां आने वाले दिनों में संकेत साबित होंगी। क्या कल से ये रफ्तार कल सियासी तालाब में उफान लाएगी? इन सवालों के जवाब उत्तराखंड की सियासत के भविष्य से सीधे जुड़े हुए हैं। इनके जवाब जो भी होंगे आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहिए देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।